नमस्कार साथियों। आज रविवार है और रविवार को हम एक पुस्तक पर चर्चा करते हैं। आज जो पुस्तक पे हम चर्चा करेंगे वो बहुत पुरानी पुस्तक है। वैसे तो 60 के दशक में या 50 के दशक में लिखी हुई है। लिखी हुई क्या है एक्चुअली, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है अपने भाषण देते थे और उस भाषण को लिपिबद्ध करके एक पुस्तिका बनाई और ये काम किया था बद्री विशाल पित्ती ने। और वो हैदराबाद में थे। उनका बहुत बड़ा प्रेस भी थी उनकी और बड़े पूंजीपति थे हालांकि वो, लेकिन वो बाद में एमएलए भी रहे। लेकिन उन्होंने मतलब समाजवाद के प्रचार प्रसार में इतना ज़्यादा काम किया कि वो भुलाए नहीं भूल सकते। उन्होंने राम मनोहर लोहिया की छोटी छोटी हर भाषण को लेख के अंदर बदल करके और उसकी पुस्तिका छापी। और वो इतनी हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में वो पुस्तकें छपी है। और उसके तो कई वर्जन अलग अलग लोगों ने फिर उसके बाद छापे। मेरे पास जो अभी पुराना वर्जन था वो मिला नहीं मेरे को। बद्री विशाल पित्ती ने जो छापा था वो कहीं इस पुस्तकों में रखा हुआ है, लेकिन मिला नहीं मेरे पास। ये सप्त क्रांति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की ये पुस्तक है। ये अभी नई छपी है, 2020 में इसको छापी है। और ये छापी है समाजवादी समागम वालों ने। समाजवादी समागम एक संस्था है जो समाजवाद को, डॉक्टर लोहिया को और समाजवादी विचारक लोग जो जितने भी हैं, विचार से चलने वाले लोग या समाजवादी पार्टी के जितने लोग हैं, समाजवादी पार्टी समाजवादी विचार की पार्टियों के जितने लोग हैं, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हो गई है, एक पार्टी नहीं रही है समाजवाद की, उन सब के जो लोग हैं उन सब को मिला करके एक समाजवादी समागम बनाया है। और इसके राष्ट्रीय संयोजक हैं डॉक्टर सुनीलम। डॉक्टर सुनीलम बहुत ही एक्टिव आदमी है, बहुत ही सक्रिय है इस समय। और देश में साल में लगभग 300 दिन वो यात्राएं करते हैं। चाहे जो डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि एक पाँव जेल में एक पाँव रेल में, तो वो उसको पूरी तरह से निभा रहे हैं। और देश के कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ डॉक्टर सुनीलम नहीं जाते हों और वहाँ उनके दोस्त, कार्यकर्ता और इस समाजवाद को आगे बढ़ाने वाले लोग नहीं हों। तो ऐसे साथी ने ये समाजवादी समागम के संयोजक हैं, उन्होंने इसको बहुत आगे बढ़ाया, कई सम्मेलन भी किए और 2-3 बार यात्राएं भी की उन्होंने। अभी भी पिछले 2020 में ही शायद नहीं, कोविड के पहले भारत यात्रा, समाजवादी विचार यात्रा पूरे भारतवर्ष में करने की थी। और वो 30 जनवरी से शुरू हुई और 2 अक्टूबर को शायद ख़त्म होनी थी वो। और इसके बीच में क्योंकि कोविड आ गया और कोविड आने से जो है वो यात्राएं रोकनी पड़ी, क्योंकि आवागमन के सारे साधन बंद कर दिए, लॉकडाउन लग गया। और उसकी वजह से उन्हें यात्रा हैदराबाद में जो पहला पड़ाव ख़त्म हो रहा था वहीं पे पहला पड़ाव भी 2 दिन पहले ख़त्म करके उनको वहाँ से चलना पड़ा। उस यात्रा के संयोजक तो अरुण कुमार श्रीवास्तव थे और सुनीलम, दोनों जनों ने वो यात्रा की थी। उदयपुर में भी वो यात्रा आई थी, हम लोगों ने उसका। तो आज मैं इस राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति विषय पर जो पुस्तक है और जो
ये समाजवादी समागम वालों ने प्रकाशित की है और रमाशंकर सिंह इसके प्रकाशक है। और ये दिल्ली की प्रेस में छपी है। और ये चित्र जो है मुख्य पृष्ठ पर, ये मकबूल फ़िदा हुसैन का चित्र है। और मकबूल फ़िदा हुसैन आप जानते ही होंगे कि बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। उनकी एक एक कृति जो है करोड़ों में बिकती थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनको भारत अंतिम समय में भारत छोड़ना पड़ा और उनका देहांत भी नॉर्थ अरब कंट्रीज़ में, उधर मिडिल ईस्ट में जो है हुआ। तो ये जो है ये इसी तरह की मेरे पास और भी पुस्तकें हैं। पहले मैं उन पुस्तकों की बात ही कर लेते हैं, उसके बाद इस पे आएंगे। एक पुस्तक है ये महिला सशक्तिकरण पे, द्रौपदी या सावित्री। इसको भी समाजवादी समागम वालों ने ही प्रकाशित की है और प्रकाशक इसमें भी रमाशंकर सिंह है। रमाशंकर सिंह समाजवादी हैं और लोक दल के से वो विधायक रहे थे और इस राज्य मंत्री भी एमपी में, एमपी स्टेट में राज्य मंत्री भी रहे थे। वो ग्वालियर के रहने वाले हैं और एक विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय भी चलाते हैं। तो ये उनका जो है ये दूसरी पुस्तक है। एक पुस्तक मेरे पास, जो पुस्तकें मेरे पास है वो मैं बता रहा हूँ। गांधीवाद और समाजवाद, भारत में समाजवाद। ये पुस्तक है विश्व मन के कुछ मूलभूत सिद्धांत, इतिहास की प्रेरक शक्तियाँ। ये भी राम मनोहर लोहिया की लिखी हुई है और ऐसे ही वो प्रकाशित जो है समाजवादी समागम ने की है, मतलब और छपवाई है ये। और रमाशंकर सिंह इसके प्रकाशक हैं। और ये भी मकबूल फ़िदा हुसैन, इसका ये चित्र भी मकबूल फ़िदा हुसैन ने ही बनाया। मकबूल फ़िदा हुसैन ने राम मनोहर लोहिया के कहने से पूरी रामायण का जो है चित्रांकन किया था। तो ऐसे बड़े समाजवादी फ़िदा हुसैन को, मकबूल फ़िदा हुसैन को भारत में जगह नहीं मिली, ये बहुत ही अफसोस की बात। इसी तरह से ये राम कृष्ण और शिव है, दो हैं इसमें, दो लेख हैं। एक राम कृष्ण और शिव है और दूसरा है नदियाँ साफ़ करो। ये 1950, 52, 55 में राम मनोहर लोहिया ने आगाह किया था कि ये नदियाँ अगर साफ़ नहीं करोगे तो पानी पीने की भी किल्लत हो जाएगी। लेकिन उस समय की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया और आज आप देख रहे हैं कि अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी गंगा साफ़ नहीं हो रही है, मैली की मैली है। पीने का पानी भी, मतलब गंगा जो पवित्र जल कहा जाता था जिसको, कि गंगा का जल तो बहुत पवित्र होता है, उसमें कोई गंदगी या तो कुछ टिक नहीं सकती है, वो आज पीने की तो छोड़ो, नहाने जैसी काबिल भी नहीं रही है। तो ये मतलब राम मनोहर लोहिया का की दूरदृष्टि आप देखिए। और इस पुस्तक में उन्होंने राम कृष्ण और शिव की जो वो विवेचना की है। राम को उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है उनको माना, और राम कृष्ण और शिव को इसमें इंजीनियर माना, जो गंगा को, भगीरथ जो गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतार के लाए। तो इस तरह की, मतलब एक बहुत ही आधुनिक तरह की विवेचना राम कृष्ण और शिव की इसके अंदर आपको मिलेगी। तो ये पुस्तक भी बहुत ही अच्छी है। और ये भी मकबूल फ़िदा हुसैन ने ही इसको डिज़ाइन किया है। इसके पीछे भी बहुत बढ़िया डिज़ाइन है, बताता हूँ आपको। तो ये पुस्तक जो है
भारत समाजवादी समागम वालों ने ही छपवाई है और प्रकाशक जो हैं इसके रमाशंकर सिंह ही है। रमाशंकर सिंह जी ने बहुत पुस्तकें इस तरह की छपी है। और एक पुस्तक ये है हिंदू बनाम हिंदू, हिंदू बनाम हिंदू और हिंदू और मुसलमान, ये दो लेख हैं इसमें। दोनों ही बहुत ही शानदार लेख लिखे हैं लोहिया जी का। ये दरअसल ये भाषण हैं लोहिया जी के, जो उन्होंने कई सेमिनार्स में या पार्लियामेंट में या आम सभाओं में लोगों को दिए हैं, चुनाव के दिनों में या उसके बाद में। मतलब वो जैसे लोहिया तो वो भी इसी तरह से घूमते रहते थे पूरे जीवन। मतलब उन्होंने तो सारे देश में भ्रमण के अलावा कुछ किया ही नहीं जैसे, लेकिन वो बहुत ही टैलेंटेड आदमी थे और उनका दूरदृष्टि बहुत ज़बरदस्त थी और बहुत निर्भीक थे। उन्होंने एक बार, वो किताब भी मेरे पास है, अभी यहाँ नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बार नेहरू के सामने ये प्रश्न खड़ा किया था कि प्रधानमंत्री के ऊपर देश का, सरकार का जो है 25,000 रुपये रोज़ खर्च होता है। उस समय 25,000 रुपये आज के 5 करोड़ से भी ज़्यादा की होगी। तो उन्होंने बड़ा प्रश्न खड़ा किया था और नेहरू इसका कोई जवाब नहीं दे पाए। हालांकि जवाब तो देने को दिया ही था, पार्लियामेंट में उठा था मामला और बहुत हंगामा हुआ, बहुत बड़ा मतलब बहुत उसकी विवेचना हुई। तो ये थे डॉक्टर लोहिया। डॉक्टर लोहिया ने हिंदू बनाम हिंदू में लिखा है कि पिछले 5,000 साल का जो इतिहास है हमारा, उसमें हमेशा जब जब उदार प्रशासन रहा, उदार राजा रहे, तब तब हमने विकास किया। और जब जब कट्टर राजा हुए, और चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे वो मुसलमान धर्म के हों, चाहे हिंदू धर्म के हों, जब जब कट्टर राजा रहे तब तब हमारा पराभव हुआ, हमने विकास नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने कहा कि कट्टरता से कोई चीज़ नहीं हो सकती है, उदारवाद ही। और हिंदू समाज में जो कट्टरताएं हैं और जो कुरीतियाँ हैं, जो दलितों के प्रति और पिछड़ों के प्रति जिस तरह की हीन भावना हिंदू समाज में है, उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा कटाक्ष उन्होंने किया है। और वो इस पुस्तक के अंदर सारी चीज़ें हैं। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ये पुस्तकें कि लोग इसको समझें और आज के संदर्भ में इन पुस्तकों को पढ़ें, क्योंकि ये पुस्तकें बहुत रेयर से रेयर हो गई है। मतलब बहुत मतलब ये तो रमाशंकर सिंह जी ने वापस प्रकाशित कर दी। ये सारी पुस्तकें पहले बद्री विशाल पित्ती ने छापी हुई है, लेकिन उसके बाद कई लोगों ने छापी है वैसे तो ये, लेकिन छोटे छोटे संस्करण छपे हैं, कम 5,000, 2,000, 5,000 के, तो वो ख़त्म हो जाती है बार बार। तो इनको तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने हिंदू बनाम हिंदू तो पूरा मेरे अखबार में भी प्रकाशित किया था, पूरा लेख प्रकाशित किया था। तो ये महावीर समता संदेश अखबार जो हम निकालते हैं पाक्षिक, तो इस तरह से मतलब ये बहुत ही शानदार किताबें हैं और मैं रिकमेंड करता हूँ कि लोगों को इन किताबों को पढ़ना चाहिए। और इनको पढ़ने से समाज की मतलब समाज में बदलाव आएगा और लोगों के मस्तिष्क में बदलाव आएगा। खास तो बात मानसिक बदलने की है, वो मानसिकता इसी से बदली जाएगी। एक और पुस्तक ये है मार्क्सवाद और समाजवाद। इस पुस्तक में लोहिया जी ने मार्क्स को माना है, मार्क्स की क्रिटिसाइज नहीं की है, मार्क्स को माना है मार्क्स, लेकिन उन्होंने कहा कि मार्क्स के बाद बहुत सारे बदलाव आ गए हैं और उन बदलावों को भी देखना ज़रूरी है। तो मार्क्स के आगे समाजवाद कैसे चलेगा और
डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के ऊपर डॉक्टर लोहिया का जोर था, जबकि मार्क्स जो है केंद्रीकृत व्यवस्था चाहते थे, और लोहिया जी ने कहा कि नहीं, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था से ही हम अच्छा शासन, सुशासन दे सकते हैं। तो ये इसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन ये बहुत अच्छी पुस्तक है, इसको पढ़नी चाहिए, और ख़ास तौर से अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों को तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये इसका पिछला हिस्सा है। तो इस तरह से मैंने काफ़ी पुस्तकों का विवेचन किया, और भी पुस्तकें हैं जिसको मैं बाद में और कभी रखूँगा आपके सामने। और सप्त क्रांति पे मैं बात करना चाहता था, वो भी अब मुझे लगता है कि अगला एपिसोड में हम सप्त क्रांति पर पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, और अब सप्त क्रांति पर चर्चा करेंगे तो काफ़ी और बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और मैं समझता हूँ कि इन पुस्तकों का आप मंगवाएंगे, इनका अध्ययन करेंगे, और इनको अध्ययन करने के बाद समाज को बदलने का काम करेंगे, और लोगों तक इसमें जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। हालांकि समाजवादी पार्टियों का तो काम ही यही, समाजवादी विचार की पार्टियों का काम है ये, लेकिन आजकल आप जानते हैं जिस तरह की राजनीति हो रही है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि इस कट्टरता को, और जो लिंचिंग और ऐसे ऐसे खेल हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए इन किताबों पर, इन पुस्तकों पर अध्ययन जरूरी है। धन्यवाद। मैं इसको समाप्त करने के पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन दबा दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फॉरवर्ड करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, और सुझाव दें ताकि हम और अच्छा बेहतर कर सकें। तो ये आज का वीडियो था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो